नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। अररिया संग्राम स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज कैंपस से मैं आपको संबोधन कर रहा हूं। बीते रात अररिया संग्राम बाजार में छात्रों का उत्पात हुआ है। 11 बजे से लेकर 1 बजे तक रात्रि में काफी यहां पर हंगामा हुआ। हंगामे की सूचना पर पुलिस पहुंची थी, 3-4 थाने की पुलिस पहुंची और लगभग 50 से ज्यादा छात्रों को अपने अभिरक्षा में लेकर थाने गई थी। स्थानीय एक लॉज है, वहां के भी छात्रों को वहां के भी एक ऑनर को उठाया गया था। ये घटना की शुरुआत के अगर तह में जाएं तो 2-3 दिन पहले से ही हो रही थी। एक्चुअली यहाँ पर एक परीक्षा हो रही है बोर्ड की, पॉलिटेक्निक बोर्ड की, जिसके लिए सीतामढ़ी के 2 कॉलेज से छात्र यहाँ आए हुए हैं, जिनका सेंटअप है 2 तारीख से 10 तारीख तक परीक्षा हो रही है। जानकारी है कि जो छात्र आए हुए हैं लगभग 711 छात्राओं को परीक्षा देना है। ये सभी मार्केट में रुके हुए हैं, निजी लॉज या निजी घर में रुके हुए हैं। और इस कॉलेज के जो पुराने छात्र हैं उनमें सीनियरिटी को लेकर या वर्चस्व को लेकर 3-4 दिन पहले कुछ बाताबाती हुई थी, जिसमें 3 छात्र को चोट लगी थी। इन छात्रों में सतीश कुमार, अभिजीत कुमार और विशांत कुमार नामक छात्र रविवार को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती हुए थे। हालांकि पुलिस उस सूचना पर पहुंची थी, अररिया संग्राम बाजार में ही यह घटना हुई थी, लेकिन पुलिस को किसी भी तरह से कोई आवेदन नहीं दिया गया। बीते रात बताया जा रहा है कि ये जो घटना 4 दिन पहले हुई थी, उसी से आक्रोशित छात्र जब नीचे कुछ लोग जा रहे थे तो इन्हें लगा कि ये इसी कॉलेज के पुराने छात्र हैं, जिन्होंने 1 दिन पहले हमला किया था या मारपीट करके घायल किया था। ऊपर से रोड़ेबाजी होने लगी। रोड़ेबाजी में स्थानीय यहाँ पर एक छात्र हैं, 21 वर्ष के 17-18 वर्ष के, माफ कीजिएगा, 17-18 वर्ष के छात्र हैं, मुमताज मास्टर साहब हैं, उन्हीं के वो भतीजे बताए जाते हैं। उनका सर फट गया। सर से खून निकलते ही स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और बवाल होने की संभावना हो गई। काफी भीड़ उस लॉज को घेरने लगी थी। जो कब्रिस्तान के पास वो लॉज है, उसी के ऊपर से फेंका गया था पत्थर। तत्काल पुलिस वहां पहुंची और 52 छात्रों को अपने अभिरक्षा में ली। पुलिस का कहना है कि अगर वहां पर उन छात्रों को अपने अभिरक्षा में नहीं लेते तो उनके साथ कुछ घटना हो सकती थी, वहां पर उनके साथ मारपीट हो सकती थी, जानमाल की खतरा हो सकती थी। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनको अपने अभिरक्षा में लिया गया। आज उन लोगों में से 23 छात्रों का परीक्षा था। पुलिस उन 23 छात्रों को लेकर के यहाँ पर पहुंची। प्रथम सिटिंग के बाद 12 ऐसे छात्र थे जिनका द्वितीय सिटिंग में परीक्षा नहीं थी। बचे हुए 11 छात्रों को आप हमारे पीछे देख सकते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में पुलिस भी वहां मौजूद है, सभी परीक्षा देंगे। इधर थाने में आवश्यक तहकीकात की जा रही है। दूसरी तरफ जो घायल हैं, जो यहाँ के आम लड़के थे जिसको अचानक चोट लगने के कारण वो बेचारा निर्दोष पीछे जा रहा था, अचानक सर पर ईंटा गिरा और वो बुरी तरह घायल हो गए। वो दरभंगा के सिटी हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती हैं, गंभीर रूप से घायल हैं। उनके स्वास्थ्य की सभी कामना कर रहे हैं। मैंने प्रिंसिपल से भी बात की है, प्रिंसिपल ने भी अपना पक्ष रखा है। उन्होंने बताया है कि कॉलेज कैंपस के बाहर की बात है। एक बात तो तय है, यहाँ पर जब कभी भी स्टूडेंट की गैदरिंग होती है, नए पुराने स्टूडेंट जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो इस प्रकार की बातें होती है। अररिया संग्राम अशांत होता है। ये कैंपस पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा रहा है, ऐसा तो दावा है, लेकिन यहाँ के बाहर जो बातें हैं उन पर मैं फोकस डालूंगा। मैं थाना से भी पक्ष लेने की कोशिश करूंगा। फिलहाल यहाँ के प्रिंसिपल क्या बताते हैं उनको भी सुने। अररिया संग्राम पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल SK झा के चैम्बर में मैं हूँ। हमारे सामने में प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं। आज की घटना के बाबत मैं उनसे जानना चाहूँगा कि पुलिस 23 छात्रों को अपने अभिरक्षा में परीक्षा दिलाने के लिए कॉलेज कैंपस में लाई थी। सर, स्वागत है आपका। इस बाबत क्या जानकारी है? हाँ, पुलिस के द्वारा ज्ञात हुआ कि 23 विद्यार्थी जो कि परीक्षार्थी हैं यहाँ, उनको थाना में पकड़ा गया था। फिर विद्यार्थी के भविष्य को देखते हुए हम लोगों ने डिसीजन लिए कि उनको परीक्षा देने दिया जाए। तो उनको परीक्षा देने के लिए अलाउ किया गया। उनको जो भी सामग्री जैसे पेन और पेंसिल इस सब की ज़रूरत थी तो कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड किया गया और शांतिपूर्वक जो है
परीक्षा कंडक्ट किया गया और परीक्षा खत्म होने के बाद फिर जो है सो उनको यहाँ से विदा किया गया। ये सभी 23 बच्चे अररिया संग्राम थाने से सीधे यहाँ पहुँचे थे। हाँ हाँ, वो थाने से पुलिस लेके आए थे उनको, तो उनको जो है सो हम चेकिंग करके उनको एज पर जो रूल है हमारा बोर्ड का उसके अनुसार हम लोग अपीयर होने दिए, वो लोग परीक्षा दिए और वो परीक्षा जैसे ही ख़त्म हो गया फिर उनको जो है हम लोग परीक्षा से जो कर दिए, घर के विदा कर दिए और वो लोग शांतिपूर्वक वहाँ परीक्षा दिए, शांतिपूर्ण माहौल में यहाँ परीक्षा कंडक्ट करवाया गया। सर, पुलिस छात्रों को लेके आई, आप रात भर अपने पास में रखी, क्या कुछ हुआ था, कुछ जानकारी मिली है आपको? जैसे बता रहा था कि जो छात्र हैं बीकेपीआई पुपरी का, उनका जो है गांव वाले के साथ जो है सो रात में करीब 11 बजे के लगभग उनको जो है सो उनके साथ झंझट हुआ था, तो उस झंझट में जो है सो कुछ लोगों की चोटें लगी थी। यहाँ पर कितने कॉलेज का सेंटर है? यहाँ पर 2 कॉलेज की सेंटर है, एक है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक या बीकेपीआई पुपरी और दूसरा यहाँ राजीव कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल, यहाँ परीक्षा हो रही है और कैंपस में किसी तरह का कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। हम लोग पीसफुली यहाँ परीक्षा कंडक्ट करवा रहे हैं। कब से परीक्षा शुरू हुई, कब समाप्त होगी? 2 तारीख से शुरू हुई और 10 तारीख को लास्ट परीक्षा है। जो भी बातें हुई है आपके कैंपस से बाहर की? जो भी बातें हुई है कैंपस के बाहर की, चूँकि बाहर के बच्चे जो आए हैं बाहर लॉज में रह रहे हैं और वहाँ जो है गांव एरिया है तो वहाँ गांव वाले भी रह रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में जो है जो भी हुआ था उन दोनों के बीच हुआ था। कॉलेज के कैंपस में कुछ भी नहीं हुआ है, जो भी हुआ है बाहर हुआ है, जिसकी सूचना लेट नाइट में करीब 11 साढ़े 11 बजे भी बताया गया था। तो हम लोग प्रॉम्प्टली जो है पुलिस को डिप्लॉय करके दोनों पक्ष को शांत कराए हम लोग। सर, एक नॉर्मल क्वेश्चन आपसे जानना चाहेंगे। प्रायः यहाँ पर जब नए सेमेस्टर और पुराने सेमेस्टर के छात्र आते हैं और कोई बाहरी परीक्षा देने के लिए आते हैं तो गैदरिंग मार्केट में होती है। इससे पहले भी इस टाइप का वारदात हुआ था। इसके प्रोटेक्शन या अन्य बातों के लिए आपकी तरफ से प्रशासन को कोई लिखित पूर्व सूचना दी जाती है? यानी परीक्षा जो है उसके लिए तो सूचना दी जाती है, जिससे कि यहाँ पर मजिस्ट्रेट फ्लाइंग स्क्वायर को डिप्लॉय भी किया जाता है और पुलिस को भी डिप्लॉय किया जाता है, जिससे कि यहाँ शांतिपूर्ण परीक्षा है। और साथ साथ हम लोग पुलिस को भी जो है इन्फॉर्म कर देते हैं कि बहुत सारे बच्चे बाहर आ रहे हैं, तो वो बाहर में जो है सो थोड़ा सा देख ले कि किसी तरह का कोई अप्रिय दुर्घटना नहीं हो। तो इस चीज़ का हम लोग जो वर्बली उनको बता देते हैं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे प्रिंसिपल साहब को, उन्होंने अपने तरफ से अपनी सारी बातों को स्पष्ट कहा और एक बात तो क्लियर है, जो कैंपस में अभी कोई किसी प्रकार का कोई न बवाल हुआ है न अशांति है, शांतिपूर्वक परीक्षा कंडक्ट हो रहा है। सभी प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार 24 सच से सामना। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।